है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं आरोह खंड से अप्पू के 2.5 साल का अगला पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि एक श्रीनिवास नाम का जो व्यक्ति है वो उसके जगह पर एक दूसरे आदमी से काम लिया गया था। अब आज हम इसका अगला जो चैप्टर है वो देखने वाले हैं, अगला पार्ट देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें सज्जन मिले। उसका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वह पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। तो इनको क्या मिलता है, एक श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाला एक सज्जन जो मिल जाता है, लेकिन उसका जो चेहरा था श्रीनिवास जैसा नहीं लगता था, सिर्फ उसका जो शरीर था वो श्रीनिवास जैसा लगता था। तो इसी से इसको जो है शूटिंग में काम लिया गया। उसी पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। तो बाकी का जो चित्र था उसको दृश्य था उसको इसी के साथ जो है चित्रित किया जाता है। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांस बंद से बाहर आता है और अगले शाट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों में से एक से अधिक बार देखी गई, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने नहीं सुना। तो एक क्या होता है, जो जो पहले वाला श्रीनिवास था जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो श्रीनिवास क्या करता है, पहले बांसबंद से बाहर निकलता है। अब दूसरे शाट में क्या होता है कि जो श्रीनिवास की मृत्यु के बाद जो व्यक्ति जो है श्रीनिवास जैसा दिखता था उसको जो है यहाँ पर काम में लाया गया था। लेकिन पूरा जो फिल्म देख लेते हैं पथेर पंचाली, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता कि ये जो श्रीनिवास है वो 2 लोगों ने मिल करके किया है। तो इस प्रकार से ये जो फिल्म की शूटिंग में इनको अनेक परेशानियां आई हुई थी। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शाट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर पर पार मिठाई वाली खड़ा है और इस पार अपने घर के आसपास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे थे। तो जब जो है श्रीनिवास की शूटिंग सीन जो है चल रहा था, तब वो जो कुत्ते के कारण ये जो है परेशानी में आ जाते हैं। तो जो कुत्ता क्या करता है कि मिठाई वाले को देख करके उसके पीछे पीछे वो जो है दौड़ने लगता है। और जो इस फिल्म के जो किरदार थे अप्पू और दुर्गा, वो भी मिठाई वाले को ललचाई नज़रों से देख रहे थे। क्यों क्यों मिठाई खरीदेंगे, मतलब मिठाई खरीदने के लिए जो है देख रहे थे। मिठाई वाले के इस सवाल को वे ना में जवाब देते, तब मिठाई वाले मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता था। तो जब जो है मिठाई वाले अप्पू और दुर्गा को जो है मिठाई खरीदने के लिए पूछता था, तो ये जो थे वो नहीं में कर करके जवाब दे देते थे। तो मिठाई वाला जो है आगे की ओर बढ़ जाता था। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। तो जो दुर्गा थी वो अप्पू से क्या बोलती थी, तो चल हम लोग भी चले जाएंगे करके। भाई बहन दौड़ने लगते और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा कुत्ता भी छलांग मारकर उनके पीछे दौड़ने लगता। तो जब जो है शूटिंग का सीन चलता था, जब जो 2 भाई बहन इसमें दौड़ने लगते थे, तो जो कुत्ता था वो भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाता था, लेकिन उसको कुत्ते को दौड़ना नहीं होता था। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह था कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। लेकिन जो सत्यजीत राय था, फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उनको क्या सीन दिखाना था कि कुत्ता उनके पीछे पीछे दौड़ना चाहिए, लेकिन वो जो कुत्ता था वो दौड़ता ही नहीं था उनके पीछे। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाए या नहीं। तो वो जो है कुत्ता को ये तो बताना मुश्किल हो गया कि वो जो अप्पू और दुर्गा के पीछे जाएगा या नहीं करके। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते तब तुम कुत्ते को उनके पीछे भागने के लिए कहना। तो उस कुत्ते के मालिक को क्या बोला गया था कि जब जो है अप्पू और दुर्गा भागेंगे तो उसके पीछे तुमको क्या किसको अपने कुत्ते को भागने के लिए बोलना है करके। लेकिन वो जो कुत्ता है वो भागता ही नहीं है। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। जब जो है अप्पू और दुर्गा भागने लगते, तो वो जो कुत्ता है वो चुपचाप बैठा ही रहता, वो जो है पीछे उसके नहीं भागता था। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म ज़ाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब इसमें फिल्म में क्या दिखाना था कि कुत्ते को अप्पू और दुर्गा के पीछे भगाना था, लेकिन वो कुत्ता है वो उसके पीछे नहीं भागता। और इस प्रकार जो है वो जो समय था वो बर्बाद हो रहा था, और जो डायरेक्टर था वो बार बार कट कट करके चिल्ला रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। अब इनके पास सिर्फ धैर्य रखने के सिवा और कोई दूसरा उपाय इनके पास नहीं होता है। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा
से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और कुत्ता दिखा करके दौड़ने को कहा। तो अब क्या होता है, इन्होंने थोड़ा सा मिठाई जो है दुर्गा के हाथ में रख दिया और उसको कुत्ते को दिखा दिया। अब जैसे ही ये जो है कुत्ते को दिखाता है तो कुत्ता जो है दौड़ने लगता है। इस बार कुत्ता उनके पीछे दौड़ा और हमें अपनी इच्छा अनुसार साट मिला। अब जैसे ही कुत्ता मिठाई को देखता है तो अप्पू और दुर्गा के पीछे दौड़ने लगता है और इस प्रकार ये जो है किसी तरह से ये भी साट जो है मुश्किल से शूट कर पाते हैं। पैसे की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत ही मुश्किल आई। अब फिर इनके पास क्या हो जाती थी, पैसे की कमी हो जाती थी। जैसे पैसे आते थे फिल्म की शूटिंग जो है चालू, पैसे नहीं होते थे फिल्म की शूटिंग बंद हो जाती थी। तब जैसे ही पैसे की कमी हो गई तो बारिश का दृश्य जो है चित्रित करने में बड़ी मुश्किल का सामना इनको फिर से करना पड़ता है। बारिश के दिन आए और गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इनको अब क्या करना था, बारिश का दृश्य जो है चित्रित करना था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। इस कारण ये जो है बारिश का दृश्य चित्रित नहीं कर पाए। बारिश आ भी गई और चली भी गई, फिर भी ये जो है बारिश का दृश्य चित्रित नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। फिर भी इनके पास तो क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे, इस कारण ये जो है बारिश का दृश्य चित्रित नहीं कर पाए, शूटिंग इनको बंद करनी पड़ी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। अब फिर से इनके पास जब पैसे आते हैं तब अक्टूबर का महीना चल रहा था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश में दिनों में भी शायद बरसात होती, इस आशा में अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जा कर के बैठा करते थे। अब शरद ऋतु में कहाँ बारिश होती है, फिर भी ये जो है आशा लगाए हुए थे कि बारिश होगी करके। और ये जो है अप्पू और दुर्गा जो कि क्या थे, किरदार थे, उस भूमिका को निभाने वाले बच्चे थे। कैमरामैन और सभी लोगों को साथ लेकर के रोज़ कहाँ चले जाते थे, देहात में जा कर के, गाँव में जा कर के जो है रोज़ बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि बारिश होगी करके। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। अब इनको एक भी काला बादल यदि दिखाई दे देता था तो इनको क्या लगता था कि अब बरसात आने ही वाली है, बरसात होने ही वाली है करके। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। तो जो सत्यजीत राय थे, डायरेक्टर थे, वो क्या करते थे कि इच्छा करते थे कि ये जो बादल है वो बहुत बड़ा हो जाए और बारिश होने लगे। क्यों? क्योंकि इनको जो है बारिश का चित्र शूट करना था। आखिर एक दिन वैसा भी हुआ। तो आखिर एक दिन क्या हो जाता है, बरसात हो जाता है। शरद ऋतु में आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। अब अचानक जो है पूरा आसमान जो है काला काला हो जाता है, बादल छा जाते हैं और उसके पश्चात जो है बारिश जो है वहाँ पर शुरू हो जाती है। उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे आसरा लिया। तो सूट क्या करना था कि जो है दुर्गा है वो भागती हुई आती है और पेड़ के नीचे वो जो है आसरा ले लेती है बारिश से बच करके। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे, और जो भाई बहन रहते हैं वो ठंड के कारण एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहते हैं। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पात करमचा हे वृष्टि घरे जा। तो दुर्गा क्या बोलती है कि नेबुर पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा, यानी कि बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख में लगाकर देखा तो वह ठंड के कारण सिहरा रहा था। अब अचानक क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था। तो जो अप्पू का बदन था वो कैसा था, खुला था। तो अचानक उसको देखते हैं कैमरामैन, तो उसको क्या लगता है, बहुत ही ठंड लग रहा था और वो जो है काँप रहा था। शाट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। अब जैसे ही शाट ख़त्म होता है तो इन्होंने क्या किया, दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिला दी और उसके बाद दोनों भाई बहन को दे देते हैं, जिससे उनका शरीर क्या हो, गर्म हो करके। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शाट बहुत अच्छी तरह से चित्रित हुआ है। तो ये जो बरसात वाला जो शॉट है वो बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया गया था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल ग्राम हमें अधिक उपयुक्त लगा। तो सबसे पहले ये कहाँ गए थे, गोपाल गांव गए थे, लेकिन उसकी तुलना में जो बोडाल गांव है वो सबसे अधिक इनको क्या लगता है, उपयुक्त लगता है। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें जो है क्या थी, बोडाल गांव के और आसपास हमें मिली। तो जितने भी चीज़ जो है शूटिंग के लिए चाहिए था सभी जो है बोडाल गांव में इनको मिल जाती है। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने, उस ज़माने में वे नहीं थे। अब वो जो बोडाल गांव था उसमें क्या बन गया था, बिजली भी आ गई थी उस गांव में, लाइट वगैरह भी था और साथ ही साथ पक्के घर, पक्के मकान जो है, रास्ते भी बन चुके थे, जो कि पुराने ज़माने में नहीं थे। अब क्या होता है, उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा। तो जो बोडाल गांव था उस गांव में बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहां के लोग भी हमारा परिचित हुआ। तो इन बार बार जा कर के उस गांव में रहना पड़ता था, जिस कारण सभी गांव वाले उनसे परिचित भी हो गए थे। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। तो उन लोगों में एक व्यक्ति था जो बहुत ही क्या था, अद्भुत था। चलिए देखते हैं कैसे अद्भुत था।
उन्हें हम सुबोधा कह करके पुकारते थे। तो वो सज्जन थे, उसको सब लोग क्या बोलते थे, सुबोधा करके के सब उसको बुलाते थे, पुकारते थे। वे 60-62 साल के थे, यानी कि 60-65 साल के वो जो है व्यक्ति थे, सज्जन थे। उनका माथा गंजा था। तो वो कैसे थे, गंजे थे, और वे अकेले ही झोपड़ में रहते और दरवाजे पर बैठ कर के खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। तो वो जो है अकेले अपनी झोपड़ी में रहते थे, और वो जो है अपने घर के सामने बैठ कर के कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे अपने आप में। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। अब जैसे ही उस 60-62 साल के सज्जन को पता चला कि वो जो है उसके गांव में शूटिंग करने वाले हैं, ऐसा करके उसको पता चलता है, तो जो है जान करके क्या हो जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। तो जैसे ही वो जो बुढ़ा व्यक्ति है वो इनको देखता था, तो सब चिल्लाने लगता था कि फिल्म वाले आ गए, फिल्म वाले आ गए करके। वो जो 60-65 साल का जो सज्जन था वो क्या था, चिल्लाने लगता था। और हमने क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा था, नेबूर पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा। तो इसका अर्थ क्या होता है कि नींबू पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर चले जाओ, तो यहीं पर वापस चले जाओ, ये उसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारो उनको लाठियों से। तो जैसे ही वो सज्जन है फिल्म वालों को देखता था, तो उनको बोलता था फिल्म वाले आ गए हैं, मारो उनको लाठियों से करके बड़बड़ाने लगता था। पूछताछ करने पर लोग ने बताया कि वो मानसिक रूप से क्या थे, बीमार थे। अब सब लोग उनसे पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा करके। तो उनको पता चलता है कि ये जो है मानसिक रूप से क्या थे, बीमार थे करके। बाद में सुबोध हमसे अच्छा परिचय हुआ। अब बाद में धीरे धीरे इन सब परिचय बढ़ने लगता है, और जो सुबोध थे उनसे अच्छा परिचय हो जाता है। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे पर बैठकर वालियन पर लोकगीतों की धुन बजा कर सुनाते थे। तो वो जो सुबोध थे वो क्या बोलते थे, अपने घर बुलाते थे सब लोगों को, और वायलिन पर जो है लोकगीतों की धुन बजा करके सबको जो है सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों पर फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो, वो कौन है जानते हो, ऐसा करके। मतलब बीच बीच में क्या होता था कि वो जो सुबोध थे वो इन लोगों के कानों पर फुसफुसाते थे, और बोलते थे कि वो जो साइकिल पर जा रहा है वो व्यक्ति कौन है, जानते हो, ऐसा करके वो जो है बोलता था। वह है रूजवेल्ट, पक्का जी। उनके मत से दूसरे एक चर्चिल था, एक हिटलर था, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। यानी कि सब जो है जिनको भी देखता वो उनका जो है दुश्मन बन जाता था, सब उसको जो है, मतलब जो सुबोधदा थे वो कैसे थे, मानसिक रूप से क्या थे, बीमार थे। तो जो भी व्यक्ति को देखता था वो उनका जो है दुश्मन समझता था, अपना दुश्मन जो है समझ लेता था। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। अब जो सत्यजीत राय थी उनकी जो टीम थी, जिस घर में जो है शूटिंग करती थी उस घर के पड़ोसी में क्या था, धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। तो उस धोबी के कारण से जो है फिल्म बनाने में बहुत ही परेशानी होती थी। वह थोड़ा पागल सा था, और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर हमें किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण देना शुरू कर देता था। तो वो जो धोबी था वो कैसा, थोड़ा पागल सा था, और कभी भी क्या वो करता था, भाइयों बहनों ऐसा करके वो जो है चिल्लाता था, और कोई भी राजकीय मुद्दा है उस पर भाषण देना शुरू कर देता था। जैसे कि हमारे नेता वगैरह लोग भाषण देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो धोबी था वो भी सभी लोगों को भाषण देना शुरू कर देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर कुछ आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम जो है प्रभावित हो जाता था। अब जैसे ही ये जो है फिल्म शूटिंग कर रहे होते थे तो अपना भाषण जो है शुरू कर देता था, तो इनको जो है बहुत ही परेशानी हो जाती थी। लेकिन जब जो है फुर्सत का समय होता था तो सब लोग उसके भाषण को सुन लेते थे। उस धोबी के रिश्तेदार ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिर दर्द बन जाता। तो धोबी का क्या था, रिश्तेदार था, जिन्होंने इस फिल्म बनाने वाले यानी कि सत्यजीत राय और उनकी टीम की क्या की, मदद की, जिससे उनको बहुत क्या मिला, राहत मिला। जिस घर में हम पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। तो जिस घर में जो है शूटिंग कर रहे थे उस गांव में, तो वो जो घर था एकदम क्या था, ध्वस्त अवस्था में इनको मिला हुआ था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। तो उस घर के मालिक थे वो कौन थे, कलकत्ता में वो जो है रहा करते थे। उसने हमसे वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। तो वो जो घर था उन्होंने शूटिंग के लिए जो है भाड़े पर ले लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाया में हमें लगभग 1 महीना लगा। तो सबसे पहले उन्होंने उस घर को ख़रीदा किराए पर, और उसको जो है ठीक ठाक करवाने में उनको 1 ही महीना लग गया। तो अनेक प्रकार की परेशानियां इनके सामने आती गई। अब उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक कमरे में कुछ कमरे थे। तो उस घर में जो है एक हिस्से में एक क्या था, छोटा सा एक कमरा था। वे
हमने फिल्म में नहीं दिखाया। तो उस कमरे को इन्होंने क्या नहीं फिल्म में नहीं दिखाया है। उन कमरों में हमने अपना सामान रखा करते थे। तो जो कमरा था उसमें इन लोगों ने अपना जो सामान है, अपना जो भी सामान है उसको रख लिया था। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। तो एक कमरा था जिसमें जो रिकॉर्डिंग करने वाला रहता था वो बैठा करता था। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। तो जब जो है शूटिंग होता था तो उसको तो नहीं देख सकते थे, लेकिन उनकी आवाज़ें सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू, पर इसे हाँ या नहीं जवाब देते थे। तो जब जो है शूटिंग हो जाता, हर शॉट हो जाता, तो उनसे पूछा करते थे कि साउंड ठीक है कि नहीं करके। तो जो भूपेन बाबू थे वो जो है बोला करते थे हाँ ठीक है करके। एक दिन 60 के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। अब एक दिन क्या होता है कि साउंड ठीक है करके उनसे पूछा गया, लेकिन उनका जवाब जो है नहीं आता है। फिर एक बार पूछा भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर भी जवाब ना आने पर हम उनके कमरे में गए। अब फिर से उनको पूछते हैं डायरेक्टर महोदय कि साउंड ठीक है कि नहीं करके, फिर भी उनको जवाब नहीं आता। तो वो जो है उनके कमरे में जा कर के देखते हैं, तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। तो अचानक जब जो है सब लोग देखते हैं कि क्या हो गया, ये जो है आवाज़ बोल क्यों नहीं रहा है करके, तो अचानक जा कर के देखते हैं तो उस कमरे में बहुत बड़ा सांप जो है उतर रहा था, जिसको देख कर के ये जो भूपेन बाबू जो कौन थे साउंड डायरेक्टर थे, उसकी बोलती जो है बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने से कुछ दिन पहले पहली बार देखा था। तो ये जो सांप था सभी लोगों ने पहली बार देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर स्थानीय लोगों ने मना करने हुए कहा कि उसे नहीं मार सकते, वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो सब लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन जब जो है स्थानीय लोग वहाँ के लोगों से पूछा गया कि इसको मारे कि नहीं करके, तो सब लोगों ने कहा कि वो जो है कैसा है वास्तु सर्प है, इसको नहीं मारना चाहिए ऐसा करके। तो इस प्रकार से था हमारा ये जो पार्ट क्या अप्पू के साथ 2.5 साल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।